शेयर बाजार समझें एकदम शुरू से। शेयर बाजार देखने में तो बहुत ही बड़ा खेल लगता है, लेकिन असल में यह बहुत आसान है। एक बहुत बड़ा बाजार सोचो। यहाँ सब्जी या कपड़े नहीं, बल्कि कंपनियां अपने छोटे छोटे हिस्से बेचती हैं, जिन्हें शेयर कहते हैं। ये शेयर कंपनी में मालिकाना हक क्यों दिखाते हैं? जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है और मुनाफा कमाती है, आपके शेयर का मूल्य देश के आर्थिक स्वास्थ्य के सूचक के रूप में देखा जाता है। एनएसई और बीएसई भारतीय शेयर ट्रेडिंग के दो स्तंभ, दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। इन्हें भारत में शेयरों के दो सबसे बड़े बाजार समझो। एनएसई 1992 में स्थापित एनआईएफटी 50 इंडेक्स का घर है। बीएसई 1875 का एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स इंडेक्स की मेजबानी करता है। स्टॉक ट्रेडिंग का मैकेनिज्म ब्रोकर्स से एक्सचेंज तक। तो आप वास्तव में शेयर कैसे खरीदते या बेचते हैं? यहीं पर स्टॉक ब्रोकर आते हैं। वे आपके और स्टॉक एक्सचेंजों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। आप एक पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के पास एक डीमैट खाता और एक ट्रेडिंग खाता खोलते हैं। ट्रेडिंग खाता आपको खरीदने और बेचने के ऑर्डर देने की अनुमति देता है। ब्रोकर फिर आपके ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज पर रखता है और लेनदेन पूरा हो जाता है। बाजार प्रभावों को समझना, आर्थिक संकेतक और वैश्विक घटनाएं। शेयर बाजार एक खाली जगह में मौजूद नहीं है। यह लगातार घरेलू और वैश्विक दोनों तरह के कई कारकों से प्रभावित होता है। इन कारकों को समझना सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। जीडीपी विकास, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों जैसे आर्थिक संकेतक शेयर की कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च मुद्रास्फीति कॉर्पोरेट लाभ को कम कर सकती है, जिससे शेयर मूल्यों में गिरावट आती है। इसी तरह भू राजनीतिक तनाव, प्राकृतिक आपदाएं या अन्य देशों में आर्थिक संकट जैसी वैश्विक घटनाएं भारतीय शेयर बाजार में लहरें भेज सकती हैं। निवेशक बाजार पर उनके संभावित प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए इन संकेतकों और घटनाओं का लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। यह सूचना, भावना और अटकलों का एक गतिशील अंतर है। भाग 5, सेक्टर स्पॉटलाइट। भारत की आर्थिक शक्तियों पर एक नजर। भारतीय शेयर बाजार विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों का घर है, जिनमें से प्रत्येक देश के आर्थिक परिदृश्य में योगदान करती है। आइए कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर एक संक्षिप्त नजर डालें। सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी। भारत एक वैश्विक आईटी पावर हाउस के रूप में उभरा है, जिसमें इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां सॉफ्टवेयर सेवाओं और आउटसोर्सिंग में आगे हैं। वित्त, बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को शामिल करते हुए वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फार्मास्यूटिकल्स। भारतीय दवा कंपनियां अपने किफायती जेनरिक के लिए जानी जाती हैं और वैश्विक दवा बाजार में प्रमुख खिलाड़ी हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या एफएमसीजी। यह क्षेत्र उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसमें पैकेज्ड फूड, पेय पदार्थ, पर्सनल केयर उत्पादों आदि के उत्पादन, वितरण और बिक्री में शामिल कंपनियां शामिल हैं। ये क्षेत्र ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और बुनियादी ढांचे जैसे अन्य लोगों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता और विकास क्षमता को दर्शाते हैं। भाग 6, हर्षद मेहता घोटाला। बाजार हेरफेर की एक कहानी। भारतीय शेयर बाजार,
जबकि जीवंत और क्षमता से भरपूर है, अपने उतार चढ़ाव को भी देखा है। ऐसा ही एक काला अध्याय 1992 का हर्षद मेहता घोटाला था। मेहता, एक करिश्माई स्टॉक ब्रोकर, ने धन की हेराफेरी करने और शेयर की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए बैंकिंग प्रणाली में खामियों का फायदा उठाया। उन्होंने वास्तविक कंपनी के प्रदर्शन के बजाय अटकलों और हेरफेर के आधार पर एक तेजी का दौर बनाया, शेयर की कीमतों में तेजी का दौर। घोटाला अंततः उजागर हुआ, जिससे एक बाजार दुर्घटना हुई जिसने निवेशक धन में अरबों रुपए का सफाया कर दिया। घोटाले ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में कमजोरियों को एक्सपोज्ड आया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण नियामक सुधार किए। भाग 7, .com बबल बर्स्ट। जब टेक ड्रीम्स खट्टे हो गए। 1990 के दशक के अंत में इंटरनेट के उदय से प्रेरित होकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अभूतपूर्व उछाल देखा गया। .com बबल के रूप में जानी जाने वाली इस अवधि में निवेशकों ने इंटरनेट आधारित कंपनियों में पैसा लगाया, जिनमें से कई के पास अप्रमाणित बिजनेस मॉडल थे। तेजी से धन सृजन के आकर्षण ने टेक कंपनियों के लिए आसमान छूते मूल्यांकन को जन्म दिया, भले ही उनकी वास्तविक कमाई या लाभप्रदता कुछ भी हो। हालांकि 2000 के दशक की शुरुआत में बुलबुला अंततः फट गया, क्योंकि निवेशकों ने महसूस किया कि इनमें से कई कंपनियां अधिक मूल्यवान और अस्थिर थीं। .com बबल बर्स्ट ने एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि प्रतीत होता है कि अजेय बुल रन के बीच में भी बुनियादी बातों का महत्व है। इसने उचित परिश्रम और तर्कसंगत निवेश के महत्व पर प्रकाश डाला। भाग 8, वैश्विक वित्तीय संकट, एक प्रणालीगत शॉक वेव। 2008 में दुनिया ने महामंदी के बाद से सबसे भीषण वित्तीय संकटों में से एक देखा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सब प्राइम बंधक संकट के साथ शुरू हुआ, जहां कम साख वाले उधारकर्ताओं को ऋण दिया जाता था। जैसे ही इन ऋणों का भुगतान चूक होना शुरू हुआ, इसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी। इन बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में भारी निवेश करने वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे आरण संकट और वैश्विक मंदी आ गई। भारतीय शेयर बाजार सब प्राइम संकट के प्रति अपेक्षाकृत कम उजागर होने के बावजूद वैश्विक छूत से बच नहीं सका। संकट ने वैश्विक वित्तीय मार्केटों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस और ध्वनि जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के महत्व को रेखांकित किया। भाग 9, कोविड-19 महामारी, अज्ञात पानी को नेविगेट करना। कोविड-19 महामारी, जो 2019 के अंत में शुरू हुई, ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय मार्केटों के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की। लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान ने आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया। भारतीय शेयर बाजार अपने वैश्विक समकक्षों की तरह ने 2020 की शुरुआत में तीव्र गिरावट का अनुभव किया, क्योंकि महामारी फैल गई और अनिश्चितता ने निवेशकों को जकड़ लिया। हालांकि राजकोषीय प्रोत्साहन और मौद्रिक ढील उपायों सहित तेजी से सरकारी हस्तक्षेप ने झटके को कम करने में मदद की। महामारी ने लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और एक विविध पोर्टफोलियो की आवश्यकता के महत्व पर प्रकाश डाला। इसने संकट के समय मार्केटों को स्थिर करने में सरकारों और केंद्रीय बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया।